आज हम सीपीसी का ऑर्डर 8 के बारे में बात करेंगे। इसका सीपीसी का ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बारे में बात करता है। तो इसके आज हम रूल 1 to 6 डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो रेस्ट सेक्शंस करेंगे। इसमें इसका रूल 1 कहता है रिटन स्टेटमेंट। पहले तो बात ये समझ लें कि लिखित जो अभिकथन है या रिटन स्टेटमेंट वो होता क्या है। तो ये रिटन स्टेटमेंट वो होता है कि जो वादी वाद दाखिल करता है, प्रतिवादी उस वाद का प्रस्तरवार जो जवाब देता है उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात किया गया कि लिखित कथन क्या है। तो जो अपोजिट पार्टी है, जब उसे सम्मन प्राप्त हो जाएगा उस दिन से 30 दिन के अंदर उसे उस वाद का जवाब या रिटन स्टेटमेंट लगाना होता है। अगर किसी कारणवश वो 30 दिन में रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा नहीं लगा पाया तो उसका कारण लिखते हुए, क्यों नहीं लगा पाया, उसका कारण लिखते हुए वह 90 दिन के भीतर, मैक्सिमम 90 दिन के भीतर जवाब दावा लगा सकता है। ये बात इसका रूल 1 कहता है। अब रूल इसका 1A क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज चार्म्ड और रिलाइज अपॉन बाय हिम। तो डिफेंडेंट की ये ड्यूटी है, डिफेंडेंट का ये कर्तव्य है कि वह जो अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल कर रहा है उस रिटन स्टेटमेंट के साथ में जो उसके पास उस मैटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उन्हें या उनकी सत्यापित कॉपी या उनकी कॉपी उस अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ में फाइल करनी होगी यदि उनके कब्जे में है या उनकी शक्ति में है। अगर उनके कब्जे में या उनकी शक्ति में नहीं है तो उसका कारण लिखना चाहिए कि किसके पास में वो है। यदि वह नहीं फाइल करता है रिटन स्टेटमेंट के साथ में उन डॉक्यूमेंट्स को, तो बाद में वह उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का अधिकार नहीं रखेगा। लेकिन अगर वह साक्ष्य में उसे याद दिलाने के लिए प्रस्तुत करना पड़ता है तो वो प्रस्तुत कर सकेगा। ये बात इसका क्लास 1 में कही। और वो डॉक्यूमेंट इसलिए प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उसे अपनी बात को साबित करने का आधार मिल जाए, इसलिए उन डॉक्यूमेंट को उसे प्रोड्यूस करना चाहिए। अब इसका रूल 2 कहता है न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। अब इसका रूल 2 में कहा गया कि नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना होगा। रूल 2 कहता है कि अगर दावा दाखिल कर दिया गया, दावा दाखिल करने के बाद में जब अपोजिट पार्टी को, विपक्षी को नोटिस प्राप्त हो जाती है, वाद की कॉपी प्राप्त हो जाती है, तो उस वाद की कॉपी में उसके प्रस्तरवार जवाब और यदि उसके साथ में कोई छल या कपट, परिसीमा, संदाय, पालन, अवैधता आदि कोई बात हुई है और उसके साक्ष्य उसके पास में मौजूद हैं, तो उन नए फैक्ट्स को भी अतिरिक्त कथन लिखते हुए वह व्यक्ति अपने जवाब दावे में या रिटन स्टेटमेंट में लिख सकता है। अतिरिक्त कथन के साथ में उस बात को वह अपनी रख सकता है। ये रूल 2 कहता है। अब रूल 3 कहता है इसका डिनायल ऑफ टू बी स्पेसिफिक। इसका रूल 3 कहता है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। रूल 3 में जो प्रत्याख्यान विनिर्दिष्टता होगा इसके बारे में बात की गई कि रूल 3 में क्या करता है। तो जो नुकसानी के दावे हैं, नुकसानी के दावे मतलब पैसे वाले,
जिसमें उसका लॉस हुआ है। अगर जो नुकसानी के दावे हैं उन दावों के अलावा जो फैक्ट से रिलेटेड बातें हैं और जिनको वह प्रूव कर सकता है, उन सारी बातों को प्रतिवादी का ये अधिकार है कि वह उसे अपने जवाब दावे में लिखे और उन्हें वह दाखिल करे। जिनके प्रूफ उनके पास है और कानूनी रूप से उसके हक में वो बातें हैं, उन बातों को कहते हैं डिनाइल बी स्पेसिफिक। और जो ऐसी बातें ना हो उनको डिनाइल कर दिया जाए, मना कर दिया जाए। लेकिन जो ऐसी बातें हैं जिनके प्रूफ उसके पास में है और प्रूव कर सकता है, उन्हें वह दे भी सकता है। रूल 4 इसका कहता है इवेसिव डिनाइल। इवेसिव डिनाइल रूल 4 कहता है इसका कि इवेसिव डिनाइल वाक्छलपूर्ण प्रत्याख्यान। ये बात होती है इवेसिव डिनाइल के लिए कि वादी को उस बात का, मतलब दावे में जो लिखा हुआ है उस बात का संक्षेप में उत्तर देते हुए मना करना चाहिए। जो उसको सार में होना चाहिए, सार में उसका उत्तर देना चाहिए, ताकि बहुत डिटेल में ना हो और उसे अपनी बात को जब एविडेंस आए तब वह उसको रख करके प्रूव कर सके। अब इसका रूल 5 कहता है स्पेसिफिक डिनाइल। स्पेसिफिक डिनाइल में क्या आएगा कि रूल 5 में विनिर्दिष्टता प्रत्याख्यान। स्पेसिफिक डिनाइल, उसे मालूम है कि ये बात नहीं है, ये बात गलत है जो दावे में लिखी है, या ऐसा नहीं है और उसके साक्ष्य उसके पास में मौजूद है, वह उसे प्रूव कर सकता है कि ऐसा नहीं, तो उसके स्पष्ट रूप से उसे डिनाई कर देना चाहिए। अब तब उसमें उत्तर ऐसे चीजों को स्पष्टता से देना चाहिए और जिसे उसको स्पेसिफिक नहीं है उन्हें वह सार में उत्तर देगा। ये माना जाएगा कि अगर उसने उत्तर नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए जो बात है अगर स्पेसिफिक है, पक्का उसे मालूम है, तो डिनाई करना चाहिए। अगर पक्का नहीं मालूम तो सार में देना चाहिए। और अगर उत्तर नहीं दिया उसने तो ये माना जाएगा कि उसे वह बात स्वीकार है। अब इसमें आता है कि अगर प्रतिवादी अभिवचन फाइल नहीं किया, रूल 5 में ये भी कह दिया कि अगर प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किया तो वाद पत्र के तथ्यों पर न्यायालय निर्णय सुना देगा। क्या सुना देगा? निर्णय सुना देगा, क्योंकि उसके जवाब जो उसने दावा किया है, दावे का डिनायल या अपना पक्ष प्रतिवादी द्वारा नहीं रखा गया, WS उसका नहीं दाखिल, रिटन स्टेटमेंट उसका जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट उसका आदेश सुना सकता है। और जिस बात का आदेश सुनाएगा उसकी डिग्री, तारीख, हस्ताक्षर वह भी करेगा। तो ये बात उसका रूल 5 में कह दिया गया। अब रूल 6 इसका कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। मतलब रूल 6 में इसमें कह दिया गया है कि मुजरा की विशिष्टतियां लिखित कथन में दी जाएंगी। मुजरा की विशिष्टतियां लिखित कथन में दी जाएंगी। जो स्पेशल है, जैसे धन का वाद है, मान लेते हैं कि धन का वाद है तो कितना पैसा किस पक्ष पर बकाया है, कितना पैसा किस पक्ष पर बकाया है, और यदि प्रतिवादी का पैसा ज्यादा निकलता है तो कोर्ट प्रतिवादी को देने का आदेश कर सकता है। अगर उसने उसके साथ में बताया है, मुजरा करने का दावा करता है अगर उसके विरुद्ध में, तब अगर WS के साथ में ये बात न्यायालय को नहीं बताई जाती है तो न्यायालय उसका आदेश नहीं कर सकेगा। इसलिए इन्होंने कहा जो पार्टिकुलर्स हैं, जो दोनों पक्षों के, उनको WS में रिटन स्टेट में प्रतिवादी को दिया जाना चाहिए। अगर प्रतिवादी उस WS में जो धन के वाद है या अन्य अपना क्लेम नहीं करता है, अपनी बात नहीं लिखता है, अपनी विशिष्टतियां नहीं देता है, तो कोर्ट उसको काउंटर क्लेम में आदेश कर सकता है अगर वो उसने दिया है। अब अगर उसने नहीं दिया
तो फिर अंतिम आदेश उसको सुना देगा। अब यहाँ पर रूल 6 में हम एक बात और शब्द आई है, काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम की बात आती है या क्रॉस सूट की बात आती है, तो उसमें कहा गया काउंटर क्लेम पहले होता क्या है इसके बारे में बता दें। काउंटर क्लेम प्रतिवादी की तरफ से दावा होता है। प्रतिवादी अपोजिट पार्टी जो दावा कर रहा है उसे हम काउंटर क्लेम कहते हैं, किसके दावा के खिलाफ में प्रति दावा कर रहा है। प्रति दावा कैसे होता है, जो वो रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा लगाता है, अपने जवाब दावा के आखिरी में वह काउंटर क्लेम मतलब प्रति दावा उस दावा के विरुद्ध अपना दावा करता है, अपना नया मुकदमा करता है। वो किसमें, उसी जवाब दावे के साथ में, अलग से नहीं, उसी जवाब दावे के साथ में जो दावा करता है उसे काउंटर क्लेम कहा जाता है, उसे काउंटर क्लेम कहा जाता है। तो अगर उसने काउंटर क्लेम नहीं किया है तो कोर्ट उसको आदेश कर सकता है, निर्णय सुना सकता है और उसकी डिक्री पारित कर सकता है। तो अभी रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक जो रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात थी उनके बारे में आ गया, और काउंटर क्लेम क्या होता है इसके बारे में बताया। अब रूल 6A से हम काउंटर क्लेम के बारे में बात करेंगे कि काउंटर क्लेम में क्या क्या होता है। तो अभी ये सारी चीजें रूल 1 से लेकर के रूल 6 तक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में रूल 6A से हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।